नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2022 विधानसभा चुनाव में गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में इससे पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया और फिर अखिलेश ने भी जनता के सामने अपने वादों और दावों का पिटारा खोल दिया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अखिलेश को घोषणा पत्र जारी करते हुए देख रहे लोगों को बहुत अखर रहा है। वो है 41 मिनट के घोषणा पत्र जारी करने में अखिलेश का 51 बार अटकना। जब अखिलेश अपना संकल्प पत्र पढ़ रहे थे तो वो पूरे 51 बार अटके। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर कब कब और किस किस जगह पर अटके अखिलेश यादव। किसानों को कर्ज मुक्त बनाने का वादा करते हुए 2025 कहने में ही अटक गए अखिलेश। दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल देने की घोषणा में को की जगह की बोल गए अखिलेश यादव। शिक्षा मित्र वाले बिंदु पर परिश्रमिक की जगह परिश्रमण परिश्रमाइक बोल गए। यहां तक कि मौजूद बोलने में भी अटके, फिर संभल कर बोले। इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्ट, फिर इन्वेस्टिगेशन बोला। सेंट्रल फैसिलिटेशन को फैसिलेशन बोले अखिलेश यादव। असंगठित को असखंड कह गए अखिलेश यादव। स्मार्ट विलेज क्लस्टर बोलने में अटके, पहले क्लस फिर क्लस्टर और आखिर में क्लस्टर बोला। इसके बाद एग्रोटेक वाले बिंदु में इनोवेशन इन्वेस्टिगेशन बोलने वाले थे, लेकिन रुके, फिर ठीक से पढ़ने के बाद बोले। प्रोत्साहित के लिए प्रतासी, फिर प्रोत्साहित कहा। सीएनजी कहने के दौरान पहले अटके, फिर ठीक से पढ़कर बोले अखिलेश। बैंक डिस्प्ले मार्ट बोलने में भी अटक गए अखिलेश यादव। ई कॉमर्स सपोर्ट सिस्टम बोलने में भी अटके अखिलेश। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन बोलने में अटके अखिलेश यादव। प्रदूषण की समस्या के फिर निवारण के लिए कहा। एमिनेंस स्कीम भी नहीं बोल पाए अखिलेश यादव। गरीबी रेखा को गरीब रेखा बोला। परिवारजनों को परिवजनों बोला। रक्त संबंधियों बोलने में रुक गए थे अखिलेश। कृषि भूमि का हस्तांतरण नहीं बोल पाए, पहले हस्ता फिर हस्तांतरण बोले अखिलेश। कृषि विस्तार सेवा प्रदाता बोलने में अटके, फिर प्रदाताओं बोला था। सांस्कृतिक पहचान को मजबूती के बजाय मजबूत बोला, फिर ती बोला। ग्रामीण क्षेत्र में 5 सुपर स्पेशलिटी पर रुके, फिर ठीक से बोले। फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट फिर फार्मासिस्ट बोले अखिलेश यादव। पीएससी के बाद सीएससी बोलने में अटके अखिलेश। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 पढ़ने में भी अटक गए अखिलेश यादव। आवंटन को पहले फिर आवंटन बोला। संविदा भर्ती व्यवस्था बंद करने वाले बिंदु पर नियुक्तियां की जगह नियुक्तियों बोला। वृद्धि बोलने में अटके, फिर नियमित को नियमिती बोले। निवारण बोलने में अटके अखिलेश यादव। लैपटॉप वितरण में की जगह लैपटॉप वितरण की बोले, फिर सुधारा। प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व बोला। स्ट्रक्चरल को स्ट्रक्चरल बोल गए। वैधानिक बोलने में अटके, फिर ठीक से पढ़कर बोले। सार्वजनिक उपक्रमों को उपक्रमणों बोला। मजबूत और उदार को मजबूत और उद्धार बोला। पुलिसकर्मियों के निवास स्थल की जगह निवास स्थान बोला, फिर सुधारा। संकल्पबद्ध के बजाय संकल्पबद्ध बोला। गांव की आंतरिक सड़कों के बजाय आंतरिक सड़क कहा, फिर सुधार किया। निपटान को निपटा फिर निपटान बोला। एमएसएई नीति 2022 को 2020 बोला, फिर सुधारा। इंस्पेक्टर बोलने में रुके, फिर पूरा बोला। अनुमतियां बोलने में अटके थे अखिलेश यादव। माइक्रो सेक्टर को रिक्लैरिफाई को रिक्लेफाइड बोला। व्यवसायों को व्यवसा फिर व्यवसायों बोला। अनुसंधान को अनुसंधान बोला। सफलता को अखिलेश ने रुक रुक कर बोला। पुनरुद्धार बोलने में अटके, पुनरोद्धाराओं बोला। जलाशयों को जलाशयों बोला। कॉरपोरेशन भी नहीं बोल पाए, फिर कॉरपोरेशन बोला। असंगठित बोलने में भी अटके अखिलेश।
पूरे 51 बार अटके अखिलेश, वही अखिलेश जिन्हें एक कुशल वक्ता के रूप में जाना जाता है। अटूट वादा नाम के अखिलेश के इस शपथ पत्र को पढ़ने में उन्हें 41 मिनट का समय लगा। शुरुआत के 22 पॉइंट्स को पढ़ने में ही 13 बार अटके थे अखिलेश यादव। धौलपुर के मिलिट्री स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद मैसूर यूनिवर्सिटी से पर्यावरण प्रौद्योगिकी में अखिलेश ने ग्रेजुएशन किया है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। सिडनी में अखिलेश ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। भारत लौटकर यहाँ की राजनीति में कदम रखा। सपा के प्रचार की कमान अपने हाथ में ली। बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े भाषण देते हैं, विरोधियों पर जमकर कटाक्ष करते हैं। फिर इतना पढ़ लिखने के बाद, शब्दों की कला से बांधने में माहिर होने के बाद भी इतनी बार क्यों अटके अखिलेश यादव? क्या घोषणा पत्र को पढ़ पाना इतना कठिन था? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर बार चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब, श्रमिकों, राजगिरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट,
डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपए सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहां तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीजें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। उद्योग 19th पॉइंट, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम। अभी तक तो ये होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लेकिन वो कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीणों और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्ति संगत बनाने के लिए एमनेस्ट स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।